लेवल भी, रोड भी ऊंचा हुआ है, नाली भी ऊंचा हो गया। नहीं तो पहले पानी इतना नहीं लगता था, निकल जाता था। आप लोग ड्रेस नहीं बनवा रहे हैं? अभी आपका नया एडमिशन हुआ है? अभी 1 साल हो जाएगा जब इन लोग का, तब इनके अकाउंट पिछले साल की न्यू है ना, 6 के है ना, ये न्यू। शर्मिंदगी करने की जरूरत नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। आप थोड़ी स्कूल बनवा देंगे, आप थोड़ी यहाँ बनवाएंगे। दिखाइए, आपके पास है पुरानी किताबें? सबके पास है, आपके पास है? सबके पास नहीं होगा। क्यों घबरा रही हैं ये बताइए? घबरा नहीं रहे, बस अभी इसके बाद रहने दीजिए। क्यों? क्लास में आपको दिखा दिया ना बच्चों को। ये आपके स्कूल का वो प्लेग्राउंड है। कहते हैं कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ अगर बेहतर खेलें तो वो और आगे बढ़ेंगे। कैसे खेलते होंगे सर बच्चे? अब मैडम बरसात में तो दिक्कत होती है। हाँ, प्रकृति के आगे दिक्कत है, पानी भर जाता है। पानी तो भरता ही है। आप लोग ऊपर से शिकायत कभी बताए कि यहाँ पर मिट्टी डलवाई जाए? थोड़ा रोड के लेवल का तो होना ही चाहिए। मैडम ऐसा है कि ये एडेड विद्यालय है। सभासद महोदय से कहा भी गया है कई बार, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसा कोई बजट वगैरह आता है तो हम इसके लिए ज़रूर प्रयास करेंगे। और प्रकृति है, पानी बरस जाता है, भर जाता है, तो उसको चूँकि ये नया नाली निर्माण हुआ है तो ये अब रोड भी ऊंचा हुआ है, नाली भी ऊंचा हो गया। नहीं तो पहले पानी इतना नहीं लगता था, निकल जाता था। अब चूँकि नाली ऊपर हो गया है, अब ये लो हो गया है, तो यही दिक्कत है। तो ये मतलब अभी तो बरसात भी ठीक से हुई नहीं है। अभी तो हर साल जब बरसात होती है तो क्या वो रवि किशन जी का घर हो जहाँ पर वो उन्होंने लिया है यहाँ पर कूड़ा घाट के पास, वो हो, या हमारे राज्यसभा सांसद, वो भी, उनके घर के भी सामने पानी लग जाता है। तो स्कूलों में अगर पानी लग रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बुरा तो लगता है कि एक स्कूल के सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खेलने के लिए जब सोचते भी होंगे तो उनके पास कोई जगह नहीं है। हर घर तिरंगा कर देंगे, लेकिन स्कूल में तिरंगा कैसे फहराया जाएगा, सवाल ये हो सकता है। हालांकि सभासद महोदय, सरकार प्रयास करती है। अभी पानी भर जाता है तो आप देख सकती हैं 2-2 हैंड पंपिंग सेट लगे हैं, उसको पानी निकलवाया जाता है। अब चूँकि ये छिछला पानी हो गया तो खींच पाएगा नहीं, इसलिए रुका है। नहीं तो अगर थोड़ा सा बढ़ता है तो 2-2 इंजन पंप देखिए वहाँ फिट हैं आपके कोने पे, वो तुरंत चलना स्टार्ट हो जाता है। नगर किया गया व्यवस्था है वो, तुरंत पानी फेंका जाता है। कितने दिन से लगा हुआ है पानी सर? ये अभी पिछला बरसात हुआ नहीं, हाँ जम के हुआ था दोपहर में या शाम को, हमारे ख्याल से 2-3 घंटा खूब बरसात था, वही पानी है। शहरों में अभी पानी नहीं लगा है लेकिन स्कूल में लग गया। सर मैं चल सकती हूँ क्लास में अगर आपको दिक्कत ना हो तो? आप प्रिंसिपल। अच्छा मैम, चलें स्कूल में, क्लास में आपको कोई दिक्कत ना हो तो? देखिए वही आप समझिए कि अभी सर ने खुद ही बताया कि 1 हफ्ते से पानी रुका हुआ है, और आप एक बार मैं चाहूँगी कि आप वो दिखाइए, पानी के ऊपर एक लेयर बन चुकी है गंदगी की। ये आपको पता ही होगा, ये कोई रिसर्च की बात नहीं है कि जब पानी रुकता है तो मच्छर पैदा होते हैं। छोटे बच्चे मैम कितने क्लास तक है? 6, 7, 8 है। ये कौन सा क्लास है? 6 है। 6 है। कुछ बच्चे ड्रेस में, कुछ नहीं है। तो ड्रेस अभी इस समय मिला नहीं ना बच्चों को, अकाउंट में पैसा जाता है, तो अब गार्जियन के ऊपर डिपेंड करता है बनवाया ना बनवाया। हम लोग तो फोर्स करते ही हैं कि बनवा लीजिए। तो अभी ये न्यू बच्चे हैं, इनका भी जाना है। इसमें कितने बच्चे नए हैं? इन रेड वाली का क्या नाम है? रेड ड्रेस जिन्होंने पहना? सॉरी, इनसे पूछते हैं। मैम क्या नाम है? रूपाली नाम है इनका। अच्छा, वो जो पीछे बैठी है उसका पुष्पा और उसका अनुष्का। और ये पिंक वाले का? ये रेड कैप का कृष्णा। अच्छा बेटा, आप लोग ड्रेस नहीं बनवा रहे हैं? अभी आपका नया एडमिशन हुआ है? अभी 1 साल हो जाएगा जब इन लोग का, तब इनके अकाउंट पिछले साल की न्यू है ना, 6 के है ना, ये न्यू है अभी। आप नया इस स्कूल में आए हैं बेटा? बात कर लेना। आप नए आए हैं इस स्कूल में? अच्छा, आप भी नए हैं? आप भी नए हैं? आप भी नए हैं? सब नए हैं? आप भी नए हैं? तो पुराने ड्रेस क्या हुआ आपका पिछले साल वाला? मैम आज भूल गए, नहीं पहन के। रोज पहन के आते हो? Yes. पक्का है? यस मैम। और तुम बेटा, तुम भी नए हो पुराने हो? मैम नहीं। इनकी राइटिंग देखिए भाई। आप लोगों को किताबें मिल गई हैं इस साल की? नई किताबें नहीं आई हैं अभी। तो आप लोग कौन सी बुक लेके आते हैं फिर? पिछले साल वाले? ये 7th है ना, ये 7th क्लास है। तो मैम किताबें अभी नहीं आई? अभी नहीं आई है, अभी गवर्नमेंट ने किताब नहीं, अभी इस महीने के लास्ट तक सुना जा रहा है कि आएगा। अभी किताब नहीं आई है, तो फिलहाल हम लोग यूपी बोर्ड सोल्यूशन वगैरह है मोबाइल में, उसमें देख करके कुछ सब्जेक्ट कैसे पढ़ते हैं?
जैसे मोबाइल से देखकर हम लोग यूपी बोर्ड सोल्यूशन पे है, कुछ क्वेश्चन आंसर वहाँ से पढ़ाते हैं। और जो ये बच्चे बहुत वीक हैं, हाँ, वो पुरानी किताबें दी हैं, उनसे कुछ कोर्स पढ़ाया जा रहा है। और बच्चे कोरोना में 2 साल में काफ़ी वीक हो गए हैं, सारे बच्चे तो बैठ गए थे। ये तो न्यू एडमिशन है, कहीं से न कहीं से बच्चे सब आए हैं, तो ये जिस लेवल के हैं उस लेवल से इन लोगों को पढ़ाया जा रहा ना। मान लीजिए किसी को कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं, ये गिरता रहता होगा, है ना सर। इसमें आप अपना चेहरा सिकोड़ के शर्मिंदगी करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। आप थोड़ी स्कूल बनवा देंगे, आप थोड़ी यहाँ बनवाएंगे, दिखाइए, आप थोड़ी इसको प्लास्टर करवाएंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है मैम, कितना दिन हुआ स्कूल मतलब स्टार्ट हुए? एक पेपर हो चुका है ना? पेपर नहीं हुआ अभी तो अभी कितना? अभी तो ये अप्रैल से सेशन चलता है, अप्रैल टू मार्च। तो छुट्टी हो जाता, ग्रीष्मावकाश हुआ था उधर 20 मई से। कितना दिन हुआ ये स्कूल फिर से नया सत्र शुरू हुए? मतलब बच्चे कब से आने लगे? 1 अप्रैल तो एडमिशन होता है ना, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक तो एडमिशन ही चलता है। तो उसमें बच्चे आते रहते, एडमिशन होते रहता है। 2 महीना हो गया ये बच्चे आ रहे हैं, आप समझिए। छुट्टियाँ थी गर्मी। आप सबके पास है पुरानी किताबें, मतलब एडजस्ट हो गया है किसी से मांग के? सबके पास है, आपके पास है? सबके पास नहीं होगा, मतलब कोई एक किताब खोलता होगा, अगल बगल से बच्चे उसमें से देख के। नहीं, ऐसे नहीं होता ना। ब्लैक बोर्ड पे हम लोग बताते हैं ना, उसी किताब से क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे, बुक से समझाएंगे बच्चों को, फिर ब्लैक बोर्ड पे लिखवा दें। कॉमन हो गया, सब बच्चा लिख सकता है। लिख लिया, फिर उससे याद लर्न करते हैं, फिर उसी से हम लोग टेस्ट लेते हैं, वही बताते हैं। किताबें संभावना है, पूछा गया था। अच्छा, बिना किताबों के एडजस्ट हो जाता है, आप लोग पढ़ लेते हैं? दिक्कत होती है? दिक्कत होती है? क्या नाम है आपका? घबरा क्यों रही हो भाई? तुम्हारी दीदी है। राधा। आपका क्या नाम है? प्रिया। ये बताइए कि किताबें ना हो, जैसे अभी 1 महीना 1.5 महीना होने जा रहा है, कैसे पढ़ते हैं आप लोग? मतलब मैं मान रही हूँ कि मैम क्वेश्चन लिखवा देती होंगी, अब ब्लैक बोर्ड पे लिखवा देती होंगी, आप लोग कॉपी पे नोट कर लेते होंगे, पर किताबें तो चाहिए ना पढ़ने के लिए। घर पे जाके क्या पढ़ते हैं? जो मैम लिखवाती हैं वही? एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ पाते? नहीं मैम, है इसलिए 15 अगस्त से पहले मिल जाएगा, हम लोग पता किया विभाग से। तो पब्लिश हो गई, हर किलोमीटर 15 अगस्त तक आ जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट देती है, तो पता किया गया कि हाँ वो प्रिंटेड हो गए, हर जिले में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब यहाँ तो सीलन खाता है ये दीवार? मैडम करवा दिया गया, ऊपर से रिपेयर कराया गया था, अब ये रुक गया है। पहले का गिरा हुआ है ना, पिछले साल का, तो ये रिपेयर हुआ पूरा छत वहाँ से लेकर लास्ट तक। आप लोग जब आप लोग अपने मम्मी पापा से बोलिएगा, जिनके पास है वो, तुम्हारे पास है तो कल से पहन के आना, ठीक है? अच्छा थोड़ी लगता है बिना ड्रेस के आना, गंदी बात, ठीक है? हम लोग चलते हैं दूसरे क्लास में। मैम आप क्यों घबरा रही हैं, ये बताइए। घबरा नहीं रहे, बस अभी इसके बाद रहने दीजिए। क्यों? क्लास में आपको दिखा दिया ना बच्चों को। मैम जो है वो इसलिए मुझे क्लास में नहीं जाने दे रही हैं क्योंकि मैम को ऐसा लग रहा है कि मैं जो चीज़ें दिखा रही हूँ उससे मैम की कोई बुराई है। ना मैम की कोई कमी है, ना सर की कोई कमी है। कमी उनकी है जिनको यहाँ पर आकर देखना चाहिए, चीज़ें समझनी चाहिए। अब आप समझिए कि जो लोग नियम बनाते हैं उनके घर के बच्चे कभी बिना किताब के स्कूल नहीं गए होंगे। सबके पास इतना बजट होता है अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का, अच्छा ड्रेस देने का, हर चीज़ें अच्छी करने की, लेकिन जिन पर जो लोग कानून बनाकर इन बच्चों का भविष्य निर्धारित करते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे। आप वो एक प्लेग्राउंड दिखाइए जहाँ बच्चे खेलते हैं और सीखते हैं, वहाँ पर पूरा पानी लगा हुआ है, और यहाँ पर पानी लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर मच्छर भी आ रहे हैं और मच्छर इन बच्चों को बीमार भी करेंगे। फिर यही बच्चे सरकारी अस्पतालों में जाएंगे, दवाइयों के लिए लाइन लगाएंगे, और वहाँ पर भी कैसी कमियाँ होती हैं ये आपको पता ही है कि सदर अस्पताल में जब आप जाएंगे तो दवाइयों का क्या हालत है, ये भी कोई बताने की बड़ी बात नहीं है। हम बाहर आपको दिखाते हैं चीज़ें। ये मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे फर्श नहीं है। अगर इन बच्चों को हम लोग ईमानदारी से नहीं पढ़ाएंगे ना तो हमारे बच्चे कहीं के नहीं रहेंगे, ये तो हम मान के चलते हैं। इसलिए इन बच्चों के पढ़ाई लिखाई से हम कोई समझौता नहीं करते हैं। इन लोग को पढ़ाई से रिलेटेड बात करूं? कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। तो आपने मना किया क्लास में जाने से, फिर हम क्या बात करें? नहीं, आपको क्लास में तो परमिशन दिया था, आप गई थी, बात भी की बच्चों से, ऐसा तो नहीं है मैंने मना किया। बेटा अच्छा बनता है खाना? अच्छा लगता है आपको खाना? अच्छा लगता है आपको? अरे मैं खुद ना गिर जाऊँ। क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी। कल क्या मिला था मानसी?
कल क्या खाया था अपने पेट में आपने? भूल गई? तहाली तहरी। और आज बताओ देखिए क्या बना। अच्छा लगता है आपको खाना? चीज़ें सुधरती नहीं हैं। रिपोर्ट पे रिपोर्ट हम पत्रकार जाकर बनाते हैं, क्योंकि मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूं और हर दूसरी लाइन में संविधान की बात कर देती हूं। उस संविधान को लिखने वाले भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर ये स्कूल बना है और ये कहा जाता है कि एक तबका जो पीछे रह गया है उसको आगे लाना है, मेन स्ट्रीम में लाना है। जब वो बच्चे मेन स्ट्रीम में आएंगे तभी एक तबका, एक समाज आगे बढ़ेगा। वो बच्चे मेन स्ट्रीम में जब आते हैं तो उनके लिए ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं। एक तरफ बड़ी बड़ी स्कीमें हैं। ये कहा जाता है कि अब हर घर तिरंगे जैसी स्कीम लाई गई, लेकिन जब स्कूल में तिरंगा फहराने की बात होगी तो ये बच्चे कैसे फहराएंगे, सवाल ये हो सकता है। सवाल ये भी हो सकता है कि आपने अभी कुछ ही साल पहले एक बहुत बड़ी त्रासदी देखी थी। इंसेफ्लाइटिस में बच्चे लगातार मर रहे थे मच्छरों की वजह से, और ये आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। लगातार इस बीमारी को लेकर चीज़ें आप हमेशा देखते रहते हैं, अखबार की सुर्खियां बनती रहती है, लेकिन इस स्कूल में ये पानी ऐसे ही लगा हुआ है, मच्छर ऐसे ही पनप रहे हैं, बच्चे रोज़ स्कूल आते हैं। इन टीचरों से जब हम बात करते हैं तो मैम का ये कहना है कि हम कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। मैम ने एक और नई बात बताई कि ये सब स्कूल का ही, कैंपस की ही ज़मीन है जहाँ पर वो आप जेसीबी देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर खड़ा कर जाते हैं। हम क्या करें? तो मैम और सर कुछ नहीं कर सकते। कर वो लोग सकते हैं जिन पर जिम्मेदारी है। सभासद से सवाल हो सकता है, पार्षद से सवाल हो सकता है, उन लोगों से सवाल हो सकता है जो लोग नियम बनाते हैं। अभी कोई चुनाव हो जाए तो बड़े बड़े बैनर लगा कर पैसा वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन बस कुछ पैसा इकट्ठा करके इसको और ऊंचा सड़क के लेवल का नहीं किया जा रहा है। अगर ये ग्राउंड थोड़ा ऊंचा हो जाता तो यहाँ पानी नहीं लगता। बात में एक बात और आई थी कि बस बरसात में पानी लग जाता है, बरसात के बाद चीज़ें सही हो जाती हैं। तो अगर बरसात भर पानी लगेगा तो बच्चे एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि गरीब परिवार के बच्चे एडजस्ट करना जानते हैं। उन्हें पता है कि अगर रोटी के साथ सब्जी नहीं है तो नमक से कैसे रोटी खा लेनी है, और उन्हें ये भी पता है कि चावल के साथ दाल नहीं बना है तो नमक और चावल खाया जा सकता है। तो गरीब परिवार के बच्चे अपने घर में भी एडजस्ट करते हैं, कपड़े ना रहें तो भी सिविल ड्रेस में स्कूल भी आ जाते हैं। अभी जैसे आप अंदर जाकर देख रहे थे कि किताबें नहीं मिली हैं, तो किताबें नहीं मिलेगी तो भी अगल बगल से काम चला लेंगे, ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा होगा उसको देख के पढ़ लेंगे। चीज़ें बदलें तब तो, चीज़ें सुधरे तब तो। स्कूल बना ठीक है, लेकिन 15 अगस्त के दिन जब यहाँ झंडा फहराया जाएगा तो मंजर क्या होगा? एक तरफ जब आप नेताओं को भाषण देते देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें बड़ी चिंता है एक तबके की, लेकिन जब उस तबके पर काम करने की बात आती है तो आपको सिर्फ बिल्डिंग मिल जाती है। वो भी बिल्डिंग आप, अगर मेरे को मैम ने जाने नहीं दिया सारे क्लासेस में, और मैं दबाव भी नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं गुंडा तो हूँ नहीं कि माइक की जगह बंदूक लाकर उनसे बोलूँ कि नहीं मुझे जाना है। उन्होंने मना किया, मैं नहीं गई। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ईंटा बिछा कर खड़ंजा बनाया गया है और कई क्लासेस में वो ईंटें भी नहीं बिछे हुए हैं। तो बरसात में जब यहाँ पर पानी लगेगा, दीवार पर सीलन होगी, तो नीचे क्या होगा? नीचे वाली जो जहाँ ईंटा नहीं बिछा है वहाँ भी पानी टपकेगा। और छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने देखा एक छोटी सी मानसी नाम की बच्ची थी, उसके बारे में जब मैं सोच रही थी तो मैं सोच रही थी कि ये सड़क से ये ऊंचा है तो मे बी इन सभी कैंपस में पानी लग सकता होगा। यहाँ पर ईंटा बिछा है तो बच्चे यहाँ से आके वापस घर चले जाएंगे, क्योंकि उनको एडजस्ट करना है, क्योंकि अभी बरसात है, बरसात बच्चे एडजस्ट कर लें। उसके बाद जब गर्मी आएगी तो यहाँ पानी नहीं लगेगा तो बच्चे खेल लेंगे। बरसात है तो बच्चों को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। जैसे आप जब अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं, उन तमाम नेताओं की बात है, तब आप एडजस्ट करने की बात नहीं करते। तब आपको लगता है गोरखपुर का जो सबसे टॉप वाला स्कूल होगा, हम अपने बच्चे को वहाँ पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चे को शिक्षा मिलेगी तभी बच्चे बेहतर करेंगे। लेकिन जब आप काम करने की बात आती है तो आप इन पैसों को बचाकर होर्डिंग में लगाएंगे, क्योंकि जब होर्डिंग में आप पैसा लगाएंगे तो इससे आप पॉपुलर होंगे, आपको अच्छे वोट्स मिलेंगे। लेकिन इन बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता है। और एक बार मैं वो नाम से इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि बार बार अंबेडकर जी का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि समाज के एक तबके को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी ने कोई काम किया तो वो अंबेडकर जी हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। शर्म आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि जब कोई पत्रकार आकर इन चीज़ों को दिखाता है तो आप लोगों को थोड़ा सा शर्म आता होगा, इसीलिए आप लोग वीडियो स्क्रॉल कर देते हैं। तो शर्माइए और समझिए कि ये पानी जो है ना,
वो आपकी किस्मत है। इसी तरह आप लोग भी डूब जाएंगे अगर इस तरीके से काम करना नहीं शुरू करते हैं और इस स्कूलों को अच्छा नहीं बनाते हैं। ये बच्चे जब बड़े होंगे ना तो वो मेन स्ट्रीम में आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें पता होंगी कि जब हम स्कूलों में आते थे तो कैसे ऐसे कीचड़ों में खेलते थे और मेरा स्कूल कैसा रहा है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ज़मीन पर आकर दुख होता है, क्योंकि आंकड़ों में और पोस्टरों में चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन जब आप ज़मीन पर आते हैं तो आपको दुख देखना पड़ता है कि बच्चों के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। नन्हे मुन्ने बच्चे जो कल का भविष्य हैं, उनका मजाक आप देख रहे हैं। मेरा तो मन है कि मैं 15 अगस्त को यहाँ आऊँ और देखूँ कि झंडा कैसे फहराया जा रहा है। क्या बच्चे वहाँ पर खड़े हो रहे हैं, उस पानी में खड़े होकर झंडा फहराएंगे, या उनको एडजस्ट कर लेना होगा? यहीं कहीं थोड़ी सी जगह में बच्चे एडजस्ट कर लेंगे और झंडा फहरा लेंगे, राष्ट्रगीत गा लेंगे, राष्ट्रगान गा लेंगे और राष्ट्र प्रेम भी दिखा लेंगे। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।